ब्रेकअप तब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हुई नज़र आने लगती है। ब्रेकअप इसलिए साथ रहने के लिए पूरे तन करते हैं, लेकिन सामने वाला कभी भी उस तरीके का बिहेव नहीं करता कि आपको समझा जाए या फिर आपसे उस तरीके की बातें की जाए जो यहाँ पर ब्रेकअप करना ज़रूरी हो जाता है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि ब्रेकअप करना क्यों ज़रूरी हो जाता है और कब हमें ब्रेकअप करना चाहिए। देखो यार, रिलेशन का मतलब होता है कि आप किसी शख्स के साथ बहुत सुकून से रह रहे हैं, वो आपको समझते हैं, आप उनसे अपनी बातें डिस्कस कर पाते हैं, इसलिए आप उनके साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी रिलेशनशिप में आपको ऐसी प्रॉब्लम आने लगे कि सामने वाला आपको उस तरह से ट्रीट कर ही नहीं रहा जिस तरह से आप चाहते हैं, इस रिलेशन को रिलेशनशिप की तरह रखा ही नहीं जा रहा, मतलब आप फ़ोन कर रहे हो तो वहाँ से कॉल बिजी आते हैं या फिर आप मैसेजेस करते हो तो वो उन मैसेज को सीन नहीं हो रहे या फिर वहाँ से कोई भी रेस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिलता। आपने तो बोल दिया कि हमें इस तरीके से साथ रहना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, बात करनी चाहिए, लेकिन वो इस चीज़ के लिए भी राजी नहीं होते कि मुझे डिस्कस करना है, मुझे बात करनी है। और अगर बात कर भी लेते हैं तो 4 दिन 5 दिन चीज़ें सही चलेगी, लेकिन फिर से दोबारा वही सब चीज़ें रिपीट होने लगती हैं। मतलब वही इग्नोर करना, वही टाइम ना देना या फिर एफर्ट्स ना दिखाना, चीज़ों को ना समझना या फिर लड़ाई वगैरह ज़्यादा होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। फिर तभी हमें ये रियलाइज होता है कि हम रिलेशनशिप में होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप का मतलब यही है कि हम किसी के साथ हैं तो अपने इस साथ वाला महसूस होना चाहिए, मतलब हम उनके साथ हैं तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, वह हमारे साथ उस तरीके का बिहेव करते हैं, उस तरीके का बिहेव रखते भी हैं, उनसे हम अपनी बातें शेयर करते हैं और वो भी अपनी बातें हमसे ज़्यादातर शेयर करना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सामने वाला कभी भी आपकी बातों को उतना तवज्जो नहीं देता, आपकी बातों को वो उस तरीके से नहीं सुनते कि उनको इस बारे में कुछ भी याद रहे या फिर वो आपको कुछ सजेशन दे सके। तो सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी होती है वो होता है कि टॉक्सिसिटी से हमें बचना चाहिए। मतलब अगर किसी रिलेशन में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया गया है कि तुम ही इस तरीके से बिहेव करते हो, तुम ही लड़ते हो, मतलब आप ही के ऊपर सारी चीज़ें का ब्लेम आने लग जाए, तो वहाँ से निकलना ज़रूरी है। क्योंकि रिलेशन का मतलब होता है थोड़ा सुकून में रह जाए, क्योंकि यार प्रॉब्लम तो हम सब की लाइफ में है ना। हम सब अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी लाइफ में भागदौड़ कर रहे हैं, 10 चीज़ें सोचते हैं कि अपनी फैमिली को टाइम देना है, अपने काम को टाइम देना है, और उसके बाद जब रिलेशन में इशू आने लग जाए तो फिर बंदा यार थोड़ा परेशान हो जाता है। इसलिए रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर आपको थोड़ा अच्छा महसूस हो, आप अपने आप को थोड़ा सुकून में रख सके। लेकिन बहुत सारे रिलेशन में आपको टॉक्सिक लोग नजर आने लग जाती है। आपको ऐसा लगने लग जाता है कि वो बार बार किसी ना किसी बात पर झगड़ा करना, बार बार किसी ना किसी बात पर जैसे कुछ भी फिर टोन में बदल जाना, वो चीज़ें थोड़ी परेशान करती है। यहाँ पर आपको या तो डिस्कस कर लेना चाहिए या फिर थोड़ा सा स्पेस रखना जरूरी है। अगर वो मान जाते हैं, मतलब आपने कोई चीज़ें उनको बता दी है तो वो समझ भी रहे हैं कि हाँ यार ये चीज़ें हुई है और ये चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए, तब तो अच्छी चीज़ है यार। फिर तो सामने वाला उस चीज़ को समझ रहा है, उस चीज़ को टाइम दे रहा है। लेकिन अगर उस तरीके का आपको चेंज नजर नहीं आता, आपको दिख रहा है कि बार बार रोम चीज या सेम चीजें रिपीट हो रही है या फिर आपको कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो और आप इस बारे में उनसे डिस्कस भी कर चुके हैं, तब आपको थोड़ा सा स्पेस रखना चाहिए। इसके बाद है इमोशनली कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर सामने वाला शख्स आपके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं है या फिर उनके साथ आप इमोशनली कनेक्ट फील नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर रिलेशन चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि रिलेशन कोई व्यापार नहीं है कि हम दिमाग लगाकर उसको चलाने की कोशिश करेंगे, वो एक इमोशंस है। मतलब अगर आपका मन करता है कि आप सामने वाले को कॉल कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, अपनी बातें करते हैं, ऐसे ही वो करते हैं, लेकिन जब व्यापार वाली चीज आ जाती है या जब फायदा है किसी से तो बात की जा रही है,
जब अपना मन हो रहा है तब कुछ फायदा दिख रहा है तो उनसे डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, वहां पर चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इमोशनली कनेक्ट होना जरूरी है। किसी भी रिलेशन को चलाने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी फायदे के लिए किसी के साथ हैं, कि आपको मूव ऑन करना है, या फिजिकली आप कनेक्टेड है, या फिर मनी इन्वॉल्व है। तो ये सब चीजें जब आ जाती है तो वहाँ हर पर चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो कोशिश ये करो कि आप इमोशनली कनेक्ट रहे किसी भी इंसान से, तो आपका रिलेशन बेहतरीन चल सकता है। इसके बाद है कि जब आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, या फिर मतलब आप तो अपनी साइड से पूरे एफर्ट्स दिखा रहे होते हैं, सामने बंदे को आप मोटिवेट करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप भी अपने अंदर लो फील कर रहे हैं और आप जब उनसे बात कर रहे हैं तो वहां से ना आपको वो वाला सपोर्ट नहीं मिलता। चलो एक बार तो हो गया, 2 बार हो गया, लेकिन बार बार यही सेम चीजें जब ऐसी हो रही होती है तो फिर आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे वो वाला सपोर्ट नहीं मिल रहा। ये इमोशनली बात करने वाला या फिर थोड़ा मोटिवेट करने वाला, आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाने वाला, यह वाला जो बिहेव है वो वहां से आपको नहीं मिल रहा। तो एक तरीके से जो सपोर्ट है वो आपको नहीं मिलता, तो इस वजह से आप थोड़े अपने अंदर से लो फील करते हैं या फिर अकेला फील करते हैं। इसके बारे में उनसे डिस्कस करना जरूरी है। क्या पता वो इस चीज को नोटिस ना कर रहे हो। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि उनको पता नहीं होता कि वो इस तरीके का बिहेव भी कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनको बता देंगे कि तो शायद वो इस चीज को नोटिस करना स्टार्ट कर दे और फिर हो सकता है कि वो आपको सपोर्ट करे, आपके इस बारे में डिस्कस करे, आपसे बातचीत करे अच्छे से। तो यह चीज आपको समझनी जरूरी है और उनको भी समझानी जरूरी है अगर रिलेशन को बहुत अच्छे से चलाना है तो। और ज्यादातर रिलेशन में इश्यू जब आता है जब किसी शख्स को हम कोई बात बोल दे, मतलब दोनों में से कोई शख्स एक चीज पसंद नहीं कर रहा और वो सामने वाले को बोल देता है कि यार ये चीज मत कर, ये ठीक नहीं है, और शायद वो चीज ठीक नहीं भी होती तो वो बता देते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सामने वाला शख्स होता है उसके लिए जो चीज नॉर्मल होती है, यहाँ पर हमें ये चीज समझनी चाहिए कि दोनों किस बात से एग्री कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें हमें रोकनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि जब हम दोनों साथ हैं तो दोनों को उसी तरीके से समझना पड़ेगा, दोनों को अपने हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक की मर्जी के हिसाब से रिलेशन नहीं चल रहा, यहाँ पर दोनों इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से हमें चीजों को करना पड़ता है। लेकिन जब वो चीज लगातार होने लग जाए तो नजरअंदाज कर दिया जाए कि आपने क्या बोला है क्या नहीं बोला, वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखने लग जाती है। कि कोशिश यही करनी चाहिए आपस में डिस्कस कर लेना और फिर समझना चाहिए कि अगर कोई शख्स आपको किसी चीज के लिए रोक रहा है, अगर वो दिख रहा है कि वो चीज गलत है, तो हमें वो चीज समझनी चाहिए। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।